आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइस, एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग आ चुके हैं चौथे वीडियोज़ पे। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करा था ज्योग्राफी चैप्टर 1, सेकेंड में बात करा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 और थर्ड जो कि आज सुबह आई थी इसमें बात करा था हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, ये जो वीडियो है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का है। ठीक है, इसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। इट्स 9:35 में भी। अगर आपको वीडियो हो सकता है कि 11 बजे तक पहुँच जाए, अगर नेटवर्क इशू ना रहा तो आइदर ये वीडियो आपको कल मिलेगी, कल सुबह मॉर्निंग तक। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा एंड आप अपना प्रिपरेशन इसी तरीके से करिएगा। ठीक है गाइज, देखिए इससे पहले मैं आगे बढ़ाऊँ एक बार मैं क्लियर कर दूँ आपको एक चीज़। देखिए दोस्त, हमें जो क्लास 6 का है चैप्टर्स पढ़ना वो इस प्रकार है कि ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी और आपका ये रहा आपका हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, ये हिस्ट्री है। यानी कि आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट ये 4 ज़्यादा है इससे। ठीक है, इससे 3 ज़्यादा है, यानी कि हमें हिस्ट्री पे ज़्यादा कमांड करनी है। यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर जो है ज़्यादा लेना होगा और इसका थोड़ा मिनिमम लेना पड़ेगा। तो चूँकि अभी सीरीज जो चल रहा था इसके हिसाब से कि एक दिन मतलब चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटी, चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी पर ऐसा करके चल रहा था। लेकिन अब क्या करूँगा मैं, जैसे ज्योग्राफी का ये चैप्टर 2 हो गया, फिर पॉलिटी का चैप्टर 2 जैसे हो जाएगा, फिर पॉलिटी का चैप्टर 2 करने से पहले हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे, फिर पॉलिटी का चैप्टर 2, फिर हिस्ट्री का चैप्टर 3, फिर ज्योग्राफी का चैप्टर 3। मतलब ऐसे करके हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को ज़्यादा लेंगे ताकि 15 फरवरी तक हमारा क्लास 6 खत्म हो जाए। अब मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि 15 दिन में चैप्टर खत्म करूँगा। तो 6 क्लास का चूँकि हमारे पास टोटल 27 चैप्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग 15 फरवरी तक ऑलमोस्ट हम लोग ये चैप्टर क्लास 6 का ख़त्म कर लेंगे। तो उसमें साइंस इंक्लूडेड है। संडे को मैं पूरा साइंस पढ़ा दूंगा एक दिन में। ठीक है, एक या दो संडे मिलेंगे ना हमें। 2 संडे में आधा संडे को बायोलॉजी पढ़ा दूंगा और आधा संडे को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। ठीक है तो क्लास 6 हो जाएगा खत्म 15 फेब तक। देन उसके बाद हम लोग क्लास 7 को मूव ऑन करेंगे। चलिए देखते हैं पहले चैप्टर 1 जो कि है हमारा ग्लोब, जो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ते हुए चैनल को, मतलब इस पेज को। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। आपने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, वो जियोइड का शेप है। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है। तो इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। मतलब मिडल में क्या है, थोड़ा धंसा हुआ है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth. देखिए ग्लोब क्या होता है, एक ट्रू मॉडल है अर्थ का। अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। जिस तरह से अर्थ हमारा जो है इंक्लाइन होता है अपने एक्सिस पे, उसी तरह से ग्लोब भी क्या इंक्लाइन है। यानी कि क्या, देखिए एंगल, देखिए इतना एंगल से झुका हुआ है, जो कि आपको एंगल आगे आपको बताया जाएगा कितना एंगल से झुका हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा। यू मे लुक एट द ग्लोब का हो गया। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक परसेप्शन है, एक इमेज है, हमारा एक मॉडल है अर्थ का। ठीक है, ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, स्मॉल पॉकेट एंड ऑल दैट लिखा हुआ आपका ब्ला 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 जो लिखा हुआ है। अ ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, जैसे कि अर्थ फिक्स नहीं है उसी तरह ग्लोब भी फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एट द टॉप स्पिन ऑफ ए पॉटर व्हील। जिस तरह से घड़ा बनाने वाला कुम्हार अपने घड़ा को नचा सकता है, उसी तरह स्पिन कर सकते हैं आप ग्लोब को। ग्लोब एक फिक्स चीज़ नहीं होता, जिस तरह से हमारा अर्थ फिक्स नहीं है उस तरह से। ठीक है, ग्लोब पे आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस के बारे में, करेक्ट साइज और उनके लेंस के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ। अब बताइए, एक अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, उसमें किसी एक पॉइंट को पॉइंट आउट करना काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो कैसे एक प्लेस को लोकेट किया जाएगा उस पर? तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। तो हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। किसी जगह का लोकेशन पता करने के लिए हमें या तो लाइन चाहिए या कोई रेफरेंस चाहिए, मतलब कहाँ से हम लोग पता लगा रहे हैं, है कि नहीं। तो यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ड मैनर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टिल्टेड मैनर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक नीडल इसके अंदर डाला गया है। इस नीडल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जिस लाइन में वो है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, द ग्लोब कैन मूव अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब जो है
वेस्ट टू ईस्ट, आप उसको घुमा सकते हैं, ऐसे तो घुमा सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट भी, लेकिन घुमाना चाहिए कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है, ठीक है, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, ठीक है। बट रिमेंबर देर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, लेकिन हमारे अर्थ के पास ऐसा कोई निडल नहीं है, लेकिन चूंकि हमें उसका मॉडल बनाना है तो वी नीड अ निडल सो डैट कि हम उसे रोटेट कर पाए, ठीक है। इट मूव्स अराउंड एक्सिस, अपने एक्सिस में मूव करता है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के लिए हमारे, और ग्लोब के लिए क्या है, एक पॉइंट लगा, एक पिन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, एक ऐसा और एक लाइन है जो कि ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। मान लीजिए कि इस ग्लोब को बीच से काट दिया जाए तो एक हाफ निकल जाएगा और एक हाफ और निकल जाएगा, एक हाफ जो कि ऊपर से निकलेगा नॉर्थ साइड, उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हाफ जो कि नीचे से निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो लाइन इसको काटेगा ना बीच से उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, यानी कि द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड जो लाइन काटता है इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक लाइन कटा हुआ है, इसको आधा से काट दिया यहाँ से, तो ये लाइन जो होगी इक्वेटर होगी, इसके ऊपर एन है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर साउथ है, इसके नीचे तो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये तो हो गया इक्वेटर की बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है आगे चल के, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ, मान लीजिए कि अगर अर्थ को कट कर रहे हैं हाफ से तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, देयर फोर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। इसलिए इक्वेटर क्या है, चूंकि ये 0 डिग्री पे है और हमारे अर्थ को हाफ से काट रहा है, तो लोकेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और बात सुनिए, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल इज कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए इक्वेटर के पैरेलल जितना भी लाइन जो कि नॉर्थ पोल तक जाता है और नीचे साउथ पोल तक जाता है, इस पैरेलल लाइन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। जब आपको पढ़ाया जाएगा ना मेनली जियोमॉर्फोलॉजी, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी की अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, या फिर आपको पैलेजोइक एरिया बताया जाएगा, मेजोइक एरिया बताऊंगा, जब सिनोजोइक एरिया बताऊंगा, मतलब बताऊंगा कैसे अर्थ का हिस्ट्री क्या है, कैसे अर्थ जो है ओरिजिन हुआ था, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छा तरीके से। नियोजोइक, पैलोजोइक, सियोजोइक, उसके बाद आपका केमिकल कंपोजिशन अर्थ का क्या है, क्या डिस्कंटिन्यूटी है, अर्थ का मेटिफिल कैसा है, ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, एंड ऑल दैट इंटीरियर वगैरह। फिर आपको बताऊंगा कैसे अर्थ का फोल्डिंग है, टेक्टोनिक प्लेट कैसे कैसे है, कैसे क्यों भूकंप आता है, ऑल दैट, एंड हम लोग डील करेंगे ज्योग्राफी अच्छी तरीके से। फिलहाल तो अभी 6 का हम लोग क्या कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, तो समरी में थोड़ा लिंक करते चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में ना आए, इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा बीच में अपना ही पॉइंट इसमें बताता रहता हूँ। जैसे कि गंगा नदी का बताया था उद्गम कैसे हुआ था पिछले वीडियो में, यानी हिस्ट्री के वीडियो में। उससे पहले बताया था सोलर कोरोना के बारे में फर्स्ट वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए उसको, देख लिया। अच्छा सॉरी आपने देख लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे आपको नहीं बोल रहा था बाबा, जो नहीं देखा उसको बोल रहा था, बुरा नहीं मानिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। मतलब क्या है, इक्वेटर से जो पैरेलल लाइन नॉर्दर्न पोल तक जाता है, फिर नीचे साउदर्न पोल तक जाता है, उस पैरेलल को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एंड लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, और लैटिट्यूड जो है डिग्री में नापा जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे 20 डिग्री, 40, 60, 80, फिर 100 ऐसे करके डिग्री में जाता है, ठीक है। और द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, इक्वेटर क्या बताता है, 0 डिग्री बताता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द अर्थ ऑफ द पोल इज 1/4 of the circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री। thus 90 डिग्री लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिमार्क एज अ नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ रिमार्क एज अ साउथ पोल। देखिए मान लीजिए शुरू हुआ यहाँ से 0 से शुरू हुआ है, तो इसका पोल कितना पे है, 90 पे है कि नहीं, 90 पे, 90 डिग्री पे। तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे जाकर खत्म हो जाएगा, फिर नीचे भी 90 डिग्री पे, बिकॉज ये क्या है 180 पार्ट है ना, नहीं समझे, इसी अर्थ है, इसको समझिए कि 180 भाग में तोड़ दिया गया। मतलब मान लीजिए इंटीरियर अर्थ है, ऐसे मानिए, तो ये ऐसा डिग्री करके इसको काटा गया है, ठीक है, ऐसा बांटा गया डिग्री, और चूंकि स्पेयर में तो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के ऊपर जो आपको दिख रहा है पैरेलल लाइन सब, ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे जाइए तो क्या हो जाएगा, ये साउथ लैटिट्यूड। चूंकि ये लेटा हुआ है, देख रहे हैं आप, लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ है, इसलिए इसका नाम है लैटिट्यूड। मान लीजिए सब याद करने के लिए निमोनिक के तौर पे कि लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड, और जो लंबा रहेगा वो लॉन्गिट्यूड। आपको बताऊंगा कैसे जरूरी है, इसका क्या जरूरी है आगे चल के, ठीक है। देखिए यहाँ पे the value of earth latitude the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by letter north or south। आप देखिए नॉर्थ और साउथ से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन इन ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील में भी और हमारे महाराष्ट्र में भी दो एक ऐसा प्लेस है जिसका लैटिट्यूड जो है 20 डिग्री है। अब बताइए सिर्फ 20 डिग्री बोलने से कैसे चलेगा, तो को बताना पड़ेगा कि इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ में है हमारा महाराष्ट्र और इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ में है हमारा हॉरिजॉन 20 डिग्री साउथ में कौन है, हमारा बेलो है। ठीक है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, फिगर 2.2 आप देख रहे होंगे, ये हमारा फिगर 2.2 किधर गया, हाँ लैटिट्यूड है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए डेट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज। जैसे जैसे देखिए अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पैरेलल लैटिट्यूड का साइड जो है छोटा होता जा रहा है। देखिए इतना छोटा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, समझ रहे कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है, साउथ पोल 90 डिग्री पे है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए 4 लैटिट्यूड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। देखिए पहला क्या है, पहला आपका एक है आपका यहाँ पर गौर करते रहिएगा, एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक है आर्टिक सर्कल और एक है अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारा हो गया 0 डिग्री पे कौन हो गया, इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर जाके आपका हो गया आर्टिक सर्कल। इसके दुगुना पे यानी कि इसके 3 गुना पे कट कट समझिए तो 66.5 डिग्री पे यहाँ पे ये हो गया और नीचे भी 66.5 डिग्री पे क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 जो कि है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल ऊपर ही है मतलब 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में, एंड अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है 66.5 डिग्री साउथ पे ऑफ द इक्वेटर पे। ठीक है, बताया गया। ठीक ना, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दे रहा है आपका क्या क्या, टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड टेम्परेचर जोन, फ्रीड जोन, ये सब क्या है, ये सब डिपेंड करता है कि कहाँ पे सन कैसे रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन का जो है ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है, मतलब चूंकि सूरज यहाँ पे डायरेक्टली पड़ेगा इसका किरण सूरज का, इसलिए काफ़ी हीटेड रहता है। ये क्या रहता है, काफ़ी हीटेड रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हीट थोड़ा, जैसे मान लीजिए सूरज यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सन पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा तिरछा पड़ रहा है, यहाँ पे तो साफ कोना में पड़ रहा है, पड़ ही नहीं रहा है समझिए तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए क्या है, टेम्परेचर जो है यहाँ पे ऊपर करीब कोई लाइट पहुँचेगा नहीं, थोड़ा सा पहुँचेगा, नाम इसका क्या है, फ्रीज जोन। इसी कारण से जो जितना भी ग्लेशियर्स वगैरह है सब क्या है, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में काफ़ी ज़्यादा बर्फ है। ठीक है, इसी कारण से क्योंकि वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है सूरज की किरणें अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए अब समझते हैं लैटिट्यूड क्या होता है अपने लैंग्वेज में बिसाइड एनसीईआरटी से हट के थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या है, द इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइड इनटू 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट नोन एज इक्वेटर। बात समझ में आ गया कि ग्लोब का एक ऐसा पार्ट जो कि ग्लोब को 2 पार्ट में बांट है, उसका नाम क्या है, इक्वेटर नाम है। ठीक है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, हमारा ये अर्थ था, हमने क्या करा, इसको 2 पार्ट में काट दिया और ऐसे से काटा कि 0 90 पे पोल हो गया हमारा, 0 से लेकर के 180 पे गया, फिर यहाँ 90 पे पोल हो गया हमारा, फिर 90 यहाँ पोल हो गया, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। और धरती हमारा ऐसे ऐसे पैरेलल बना हुआ है, समझे कि नहीं, यही तो पैरेलल बना हुआ है। तो क्या है, हमारा ये लैटिट्यूड का काम कर गया, समझे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर है, समझिएगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टर्म एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ। देखिए लैटिट्यूड जो बताता है ना, लैटिट्यूड बताता है आपका लॉन्गिट्यूड बताता है, सॉरी लैटिट्यूड बताता है आपका नॉर्थ टू साउथ और लॉन्गिट्यूड बताता है आपका ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अभी नहीं समझ में आता है लॉन्गिट्यूड क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो गई इसलिए यहाँ पे अरेंज हो गया ये, कोई बात नहीं, समझिएगा थोड़ा कि अगर मान लीजिए कि कोई ग्लोब है तो ये है लेटा हुआ लाइन क्या है, हमारा लैटिट्यूड है, और ऊपर से जो लाइन आएगी वो क्या होगी, हमारा लॉन्गिट्यूड होगी, यानी कि लैटिट्यूड हो गया, और ये जो ऊपर से खींच रहे हैं हमें क्या है, लंबा लंबा लाइन क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूड है। समझिएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे है और मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट को देखने के लिए मैं बता सकता हूँ कि हमसे ये कितना, इधर देखने के लिए आपको बताना पड़ेगा हमसे ये कितना ऊंचा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे और ये y है, मतलब हम उसको बोलेंगे कि हमसे ना y x दूरी पे है और y हाइट पे है, x दूरी पे है y हाइट पे है, यहाँ पे है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट बताने से क्या ये पॉसिबल है बता पाना कि हाँ यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि हाँ 5 किलोमीटर बाद पॉइंट है, ये तो 5 किलोमीटर है नहीं, 5 तो ये है। इसको कैसे नापिएगा, तो आप जानते हैं इसको जब पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये पता कर सकते हैं, समझे। तो मेनली वो क्या चाहिए कि हमें डिग्री नापने के लिए दोनों चीज़ चाहिए, यानी कि लैटिट्यूड भी चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, तब बता सकते हैं कि ये जो कोई पॉइंट है दोस्त, ये 82 डिग्री
ईस्ट एंड 30.5 नॉर्थ है, ऐसा करके बोल देंगे। ये क्या है हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है हमारा, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा दोस्त आर मेजर्ड इन डिग्री, इसको डिग्री मेजर करते हैं। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी दिस डिग्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकेंड। देयर आर 60 मिनट जिसको हम लोग पर डिग्री बोलते हैं, और 60 सेकेंड मतलब कि पर मिनट बोलते हैं, ठीक है। समझाते हैं आगे क्या होता है। देखिए ये हमारा जो है ना, ये हमारा लैटिट्यूड है, क्या हमारा ये सॉरी लॉन्गिट्यूड है। देखिए क्या है, ये जो क्या करता है ना, इसको ना ये ना अर्थ को ऐसे काटता है, देखिए लॉन्गिट्यूड लंबे लंबे काटता है, ठीक है, ठीक है। आपने अभी तक लैटिट्यूड देखा था, ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये क्या करता है ना, मेनली 0 से चलता है और 180 पे जाकर खत्म हो जाता है। चूंकि अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, स्फीयर है, तो बीच का जो पार्ट क्या होगा, सर्कल होगा, तो हाफ 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें कैसे बोलें, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्थ पोल 90 पे हो गया था, साउथ पोल साइड 90 पे हो गया था। तो हमें क्या चाहिए था, एक ऐसा एक्सिस चाहिए था। देखिए चूंकि बात समझिएगा, मान लीजिए ग्लोब है, तो इसके लिए तो पता है हमें कि यहाँ इक्वेटर है। अब ठीक है, यहाँ से ऊपर में जाना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ये तो हमें पता था कि 0 डिग्री है, लेकिन हम लोगों ने जब ऐसे किया ना, ऐसे काटना शुरू किया इसको, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम मिडिल पॉइंट कहाँ से लें। फिर दोस्त यहाँ पे क्या किया गया, मिडिल पॉइंट जानने के लिए यहाँ से एक लाइन इमेजिनरी खींची गई, जिसको बोला गया मेरिडियन। क्या बोला गया, मेरिडियन, जिसको कि 0 डिग्री नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये पढ़ा, यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा कि जो पैरेलल लाइन होता है वो धीरे धीरे जाकर के समाप्त हो जाता है और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के पास होता है, ठीक है। लेकिन लैटिट्यूड में ऐसा कोई बात नहीं है। लैटिट्यूड में जो है कोई सिंपल डिस्टेंस नहीं होता है, ये बढ़ते हुए जाता है और फिर वहाँ पे जाकर 0 हो जाता है। यानी इसका जो एंगल होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है 0 डिग्री से और फिर 180 डिग्री पे जाकर खत्म हो जाता है। 0 से 180, 0 से 180, 0 से 180, फिर 0 से 180, फिर 0 से 180, फिर 0 से 180, इधर करते करते देखिए आपका अर्थ करीब करीब बन रहा है। और इसको चूंकि हमें कोई पॉइंट नहीं था, लैटिट्यूड के लिए तो इक्वेटर था, लॉन्गिट्यूड के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए नाम दिया है। तो बीच का नाम दिए 0 डिग्री वाले को मेरिडियन, क्या नाम दिए, मेरिडियन नाम दिए। इसीलिए दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर लॉन्गिट्यूड इट इज़ मेरिडियन एंड फॉर लैटिट्यूड इट इज़ पैरेलल और इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे इसलिए बताया गया था, समझ गए। यानी कि जो आपको नॉर्थ से साउथ बताता है वो क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, और जो आपका ईस्ट टू वेस्ट बताता है वो क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूड है। समझे कि नहीं समझे। यानी इस तरह से जो है आपको जो है नॉर्थ टू साउथ लेके जाता है वो हमारा क्या है, और ईस्ट टू वेस्ट क्या है हमारा, समझ गए। आगे चलते हैं। देखिए लैटिट्यूड इज द पॉइंट एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एबव एंड बिलो द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे है। ऊपर 90 डिग्री पे नॉर्थ है, 90 डिग्री नीचे साउथ है। अ लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट विद द सेम लैटिट्यूड वैल्यू इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड। एक ऐसा लाइन जो कि सभी लैटिट्यूड को कनेक्ट करता है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। फॉर आपके जीके के लिए जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। एंड ऑल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नोन एज पैरेलल टू द इक्वेटर, दे आर नोन एज पैरेलल्स। जो भी लाइन लैटिट्यूड जो है इक्वेटर के पैरेलल है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल्स, यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दे आर इक्वली स्पेस, दोनों सबके बीच में इक्वल स्पेस होता है। एंड द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वेटर हुज डिग्री वैल्यू इज 0। अब बताए, सॉरी आपसे कोई बोले ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे ये है, फिर इसके ऊपर इधर क्या होगा, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर नीचे बड़ा होगा, फिर छोटा होता होगा, यहाँ पे अर्थ बनाया होगा ऐसे करके, ठीक है, समझे। यानी कि हमें जो बताना है कि कोई अर्थ है, या सबसे लंबा लाइन क्या हो सकता है, सबसे लंबा गोला कहाँ हो सकता है, इक्वेटर पे। मतलब जो अर्थ को आप हाफ से काट लीजिएगा, यानी कि समझिएगा ये अर्थ आधा हुआ, ये आधा हुआ, यानी कि इस वाले पोर्शन में जब अर्थ का ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये जो इक्वेटर आधा काटे हैं, ये सबसे बड़ा होगा, बिकॉज बाकी बात वो सर्कल घटते लगे ना, समझे। तो जो सबसे बड़ा पैरेलल लाइन होता है उसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है, मतलब जो इक्वेटर पे आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है। इसे समझाने के लिए आपको समझिएगा यहाँ पे कि टॉर्च के लाइट डायरेक्ट जला है तो इक्वेटर हो गया, और अगर साइड से जलेगा, मान लीजिए थोड़ा टिल्टेड है, साइड में लाइट कम पड़ेगी, कम हीट होगा। इसलिए देखिए हीट जोन्स के बारे में क्या बताया गया है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एट लीस्ट वन ऑफ द ईयर ऑन द ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिएगा आपको बताया गया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, एक बार देख लीजिए फिर से, देखिए समझिएगा यहाँ से, फिर से वापस समझ लीजिए एक बार। देखिए हमारा क्या है, इक्वेटर को हम लोग मतलब अर्थ को आधे पे काट दिए तो इक्वेटर हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। इसके 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर कितना 66
हाफ यानी कि 62 डिग्री 1/2 मिनट, सॉरी 66.5 बोलिए या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है आपका है आर्टिक सर्कल, और 62 डिग्री एंड हाफ पे क्या है आप नीचे साउथ में क्या है आपका एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो कि लाइट के बारे में बात करें अगर हम लोग, इसका मेनली देखने मेन बात है इसमें लाइट के बारे में समझिएगा। जिधर अच्छा सन का रेज पड़ेगा उधर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। मतलब द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस इन ईयर, एक दिन में, साल में एक दिन ऐसा होता है जब मिड डे सन जो होता है एक्जैक्टली लैटिट्यूड के उस भाग में होता है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दोनों के बीच में। एंड दिस एरिया इज देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड कॉल्ड टॉरिड जोन। इसलिए ये एरिया जो है काफ़ी जो है मैक्सिमम हीट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए नाम इसका क्या है टॉरिड जोन। ठीक है, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस पार नॉर्थ के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यानी साउथ में कभी भी सन जो है उसके हेड पे नहीं होता है। यानी कि क्या है, सन जो है डायरेक्टली उसका किरण ऐसे नहीं पड़ता है बल्कि टिल्टेड पड़ता है। इसी कारण से वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, हाँ, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स, और धीरे धीरे पोल पे जाते जाते सन का रेज जो है धीरे धीरे घटने। मान लीजिए सन है यहाँ पे और हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे रेज डायरेक्टली पड़ रहा है, यहाँ पे पोल पे क्या है रेज थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहती है इस जोन में, यहाँ पे ज़्यादा हीट रहता है, किसको बोलते हैं टॉरिड जोन। इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा टेम्परेचर जोन, क्या होता है टेम्परेट जोन, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पे, एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature and these are therefore called temperate zone। इसे क्या बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्टिक सर्कल के नीचे, नीचे में क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर में क्या होता है टेम्परेचर जोन होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है सन का लाइट जो है हल्का हल्का जरूर पड़ रही है इसमें, इसलिए इसे बोलते हैं टेम्परेचर जोन। आगे बात करते हैं, देखिए द एरिया लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल, मतलब जो आर्टिक सर्कल है नॉर्दर्न पोल है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिक सर्कल और साउदर्न पोल जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच एबव द ओरिजिन। ठीक है, therefore its rays are always slanting and provide less heat and therefore called freeze zone, यानी कि very 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 cold। ठीक है, फिर समझ लीजिए एक बार, एक एक करके समझते हैं। इक्वेटर से ऊपर चलते हैं। देखिए इक्वेटर से ऊपर में समझिए, पहले तो इस रेंज में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड सन रहता है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक क्या होता है हमारा टॉरिड जोन रहता है। इसके ऊपर और 66.5 डिग्री के नीचे हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे में भी साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके ऊपर चूंकि सलैंड हीट पड़ता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा क्या है आर्टिक सर्कल और ये हमारा नॉर्थ पोल। इन दोनों के बीच में क्या होता है फ्रीज जोन, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ठंडा पड़ती है, चूँकि यहाँ पे सनलाइट जो है काफ़ी सलेंटली यहाँ पे सनलाइट देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्हाट्स आर लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं, हमने आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा दिया, इक्वेटर पढ़ा दिया, फिर आपको टॉरिड जोन पढ़ा दिया, टेम्परेचर जोन पढ़ा दिया, फिर हमने बताया आपको कि फ्रीज जोन क्या होता है। बात करते हैं व्हाट्स आर लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेन, किसी प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड इन अ प्लेस। आप किसी प्लेस के लैटिट्यूड के अलावा थोड़ा और जानिएगा तब जाकर के आप बेटर पोजीशन बता पाइएगा। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है एंड मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। देखिए दोनों जो है 20 डिग्री साउथ में ही स्थित है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, ये है हमारा 20 डिग्री साउथ, मान लीजिए 20 डिग्री साउथ है, तो यहाँ भी मॉरिशस है और इसके उस पार मान लीजिए हमारा क्या है हमारा मॉरिशस हो गया, और उधर क्या है हमारा टोंगा आइलैंड है, तो दोनों क्या है 20 डिग्री साउथ पे ही अवेलेबल है। तो आप कैसे बोलिएगा, अब क्या बताइएगा, तो अब उसको बोलिएगा नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली आप बताइए कि हाँ कौन कहाँ है, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस, कि किसी पॉइंट से या फिर ओरिजिन से वो कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में, ये बता दीजिए। बिकॉज हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, नॉर्थ साउथ तो जान गए, ठीक है, कि साउथ में है, लेकिन साउथ में कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है तो नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
जैसे कोऑर्डिनेट क्या करते हैं हम लोग, किसी पॉइंट के बारे में ऊपर से कितना है, दाहिना से कितना, बायां से कितना, और यानी कि नॉर्थ से कितना, साउथ से कितना, ईस्ट से कितना और वेस्ट से कितना बताते हैं। उसी तरह अर्थ में किसी पॉइंट पे हम लोग लैटिट्यूड बता देंगे और उसका लॉन्गिट्यूड बता देंगे, तो एग्जैक्टली हम लोग उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज हमें पता होगा कि ये x डिग्री आपका नॉर्थ है और मान लीजिए आपका x डिग्री वेस्ट है, ठीक है, और y डिग्री आपका नॉर्थ है। तो कितना आसान रहेगा खोजना, फटाक से खोज लेंगे, एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों मिलता हो, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, we must find out how far east and west these places are from given line of reference running from north pole to the south pole. These lines of reference are called meridians of longitude. देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये क्या करती है, आपको नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है। मान लीजिए ऐसा कोई लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही होगी और 180 डिग्री का एंगल बना रही होगी, 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। समझिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या कहते हैं हम लोग कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है। पोल से पोल की तरफ जाता है, लेकिन जो लैटिट्यूड का होता है क्या होता है, पैरेलल होता है, वो मेरिडियन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, पैरेलल्स कहलाता है, ठीक है। सिंस द लॉन्गिट्यूड आर सर्कल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 360 डिवीजन। आप जानते हैं लैटिट्यूड को भी 360 डिवीजन में तोड़ा गया था, तो लॉन्गिट्यूड को भी 360 डिवीजन में तोड़ा जाएगा। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज द मार्क्ड वैल्यू ऑफ द डिवीजन वेयर इट्स मेरिडियन मीट द इक्वेटर। देखिए इक्वेटर, मेरिडियन जहाँ इक्वेटर में मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वहाँ एक फिक्स मार्क होता है लॉन्गिट्यूड के पॉइंट का, ठीक है। अनलाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल। लैटिट्यूड में क्या रहता है कि एक फिक्स डिस्टेंस स्पेस पे रहता है आपको उसका पैरेलल, लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या है कि सेमी सर्कल होता है, इसी कारण से डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजिंग स्टेडली पोल टुवर्ड अंटिल इट बिकम जीरो। क्या होता है, इसका डिस्टेंस जो है पोल से पोल में घटते बढ़ते रहता है, यानी कि पोल पे जाके घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर पोल से निकलेगा एंगल बढ़ते हुए, फिर पोल पे जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ से साउथ में जाते समय या पोल टू पोल जाते समय इसका जो एंगल है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, समझे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि जीरो से निकलती है और जीरो होकर के वापस फिर यहाँ पे जीरो में आ जाती है, जीरो से निकल के जीरो में आ जाती है, जीरो से निकल के जीरो में, जीरो से निकल के जीरो में, जीरो में, जीरो में, फिर इधर से भी जीरो में, जीरो में, जीरो में, ठीक है। ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल है। आप देख सकते हैं ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल बनाना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो और इसका डिस्टेंस जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकेंड। तो हर एक डिग्री को हम लोग क्या कर दिए, मिनट और सेकेंड में बांट दिए हैं। ये हमारा क्या है, डिवीजन है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, ईच डिग्री वाला बात समझ में आ गया कि फर्दर डिवाइड किया गया। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दे आर सेमी सर्कल एट द एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोलवर्ड अंटिल बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियन मीट। जहाँ पे हर एक मेरिडियन, देखिए यहाँ पे हर एक मेरिडियन यहीं से निकला है, ठीक है, हर एक मेरिडियन यहीं से निकल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें यह था कि मतलब एक फिक्स स्पेस से जा रहा था, ठीक है, इसके बीच में कुछ स्पेस है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये पोल से निकल के पोल में खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके लिए देखिए बताया था आपको कि इसके लिए तो ठीक है इक्वेटर था, तो इक्वेटर से मान लेते हैं कि ऐसे से जा रहा है, इक्वेटर ये रहा। लेकिन इसके लिए क्या माने कि किस पॉइंट से नापेंगे हम लोग, किस पॉइंट से बोलते हैं हम लोग उसको प्राइम मेरिडियन, यानी कि एक ऐसा मेरिडियन जिसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि ये 0 डिग्री पे है, इमेजिनरी लाइन, उसको मान लिए, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। देखिए क्या है, सॉरी, कि अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। बताइए सबका इक्वल लेंथ है तो नंबर कैसे डालिएगा। हेयर ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच इज पास थ्रू ग्रीनविच। तो सब कंट्री ने माना कि ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास कर रहा है, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में रखा गया है, ठीक है, वहाँ लोकेटेड है, उस मेरिडियन का नाम दिया गया था प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच जो लाइन जो ग्रीनविच से गया हुआ है, जो लॉन्गिट्यूड, उस जो मेरिडियन गया हुआ उस मेरिडियन को बोल दिया हम लोग प्राइम मेरिडियन। अब वहाँ से जो है, देखिए इसको मान लिएगा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो क्या है ग्रीनविच में है, ग्रीनविच, और ये क्या है लंदन में है, यानी कि यूके में है, ठीक है, लंदन यूके में है। यहाँ से इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट बोला गया कि जितना डिग्री आप आगे बढ़िएगा, जितना डिग्री आगे बढ़िएगा, जितना डिग्री आगे बढ़िएगा, आपका जो है बढ़ते जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा, और इधर में जितना डिग्री बढ़िएगा टाइम आपका घटते जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम आपका घटते चला जाएगा। इसके बारे में क्या होता है समझते हैं। देखिए यहाँ पे
इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। देखिए इसका जो वैल्यू रखा गया है प्राइम मेरिडियन का वो 0 डिग्री रखा गया है, और इससे हम लोग 180 डिग्री चल जाते हैं कहाँ पे, ईस्ट में भी, और इससे 180 डिग्री कहाँ चले जाते हैं, वेस्ट में भी चले जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, However, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। जहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट होगा वहीं पे 180 डिग्री वेस्ट होगा, क्योंकि ये कटती है एक जगह पर। मान लीजिए कि जीरो से निकल के जीरो पे ही जाती है तो एक जगह मिलेगी नहीं। उसी तरह 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही जगह पे मिलता है, एक ही लाइन पे मिलता है, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स। देखिए हमें कोई पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, बताए थे आपको। इसे यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर। मान लीजिए इसको बताना है तो क्या बोलिएगा, 1 2 3, 3 सीढ़ी आगे और 1 2 3, 3 सीढ़ी नीचे। आपको बोलूँ 4 सीढ़ी आगे और 2 सीढ़ी नीचे, बताइए। तो 1 2 3 4 सीढ़ी आगे और 2 सीढ़ी नीचे, तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, जो क्या है 4 सीढ़ी आगे 2 सीढ़ी नीचे, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। अब समझिए यहाँ पे क्या है, टू अंडरस्टैंड इट्स क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पेपर। देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ऐसे करके, आप देखिएगा सॉल्व करिएगा, अपना बनाना है, देखना है, समझिएगा। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल। देखिए ग्रिड देखिए आप, ऐसा ग्रिड दिखता है कि यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड भी दिखाया गया है और आपका लॉन्गिट्यूड भी दिखाया गया है, ठीक है। लैटिट्यूड का क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है, ये हमारा फिक्स है, लेकिन इसका क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, बस चलते जाता है, ठीक ना। तो मान लिए इसका हम क्या मान लिए कि एक लाइन होगा प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच लंदन यूके से जाता है, ठीक है, और वहाँ से ईस्ट और वहाँ से वेस्ट नाप लेते हैं हम लोग। अब हमें पता चल गया कि नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट पता चल गया, यानी कि आप बोल सकते हैं आप 82 डिग्री 82 डिग्री नॉर्थ एंड 31 डिग्री ईस्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। ऐसा आपका लोकेशन हो गया, लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। आप मिनट भी जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब क्या समझ में आ गया, नाउ लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन असम इज लोकेटेड एट situated at 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आप ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। Unlike latitude, where the equator is a natural origin, there is no start or end for the longitude circle. Prime meridian is chosen as the reference line whose respect the relative east west position of the point is defined. समझ गए, यानी कि लैटिट्यूड में क्या था, इक्वेटर डिफाइन था, लॉन्गिट्यूड में कुछ नहीं था, इसलिए लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग क्या कर दिए, उसके एक मेरिडियन को जो कि ग्रीनविच से पास करता था, जो 0 डिग्री पे था, उसको हम लोग मान लिए प्राइम मेरिडियन। क्या मान लिए, प्राइम मेरिडियन, समझ गए। तो प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री पे है और ये ग्रीनविच में है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ग्रीनविच का है, लंदन में है। देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन बोथ द साइड ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि दोनों मिलाकर के 360 पूरा करना है, ठीक है। एंड द प्राइम मेरिडियन देयरफॉर देयर आर 360 लॉन्गिट्यूडल टोटल। आपसे पूछा जाए कि टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 360 है, लेकिन चूंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्गिट्यूड इज लेस टुवर्ड द पोल एंड मोर देन इक्वेटर, देयरफॉर लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज ओवर द पोल, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए मेन बात क्या है कि आप लॉन्गिट्यूड गिन सकते हैं, क्योंकि टोटल 360 है, लेकिन लैटिट्यूड क्या है, उसका संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको जो है इसको मैं दिखाऊं, अगर आप टर्न कैसा होगा पेज, ये टर्न नहीं होगी, सॉरी। आप यहाँ देख सकते हैं कहीं आपको, अगर आपके पास होगा अगर ग्राफ में भी, तो देखिए ये जो लाइन है ग्रीनविच लाइन है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो बीच में दिख रही क्या है, ग्रीनविच लाइन है। यहाँ से क्या आपका मिनट बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे नीचे देखिए घटते जा रहा है, -1 -2 -3 -4, है कि नहीं। ये ग्रीनविच लाइन जो है लंदन से पास होती है, यानी कि ग्रीनविच लाइन ब्रिटेन में है, लंदन यूके में, ठीक है। एट द पोल पे बात करें तो लैटिट्यूड कितना होता है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है, सर्कल स्विंग करता है पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 पे है, यानी कि 23.5 डिग्री पे है, जो कि पास करता है मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इंडिया एंड साउदर्न चाइना, ठीक है। यानी कि MESSI मेस्सी, याद करने का तरीका क्या है कि मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, साउदर्न चाइना और इंडिया। मेस्सी, लियोन मेस्सी सुने हैं फुटबॉलर, उनके नाम पे याद रखिएगा मेस्सी, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्या है देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड रन थ्रू CSBSA, समझे। यानी कि आप याद कर सकते हैं आप BASSC, यानी कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, साउथ आपका उसका चील एंड साउदर्न ब्राज़ील, ठीक है।
ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि मे बी आप ऐसे याद कर सकते हैं BABCS, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चील और आपका साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। उसको चाइना नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा कि सी का मतलब क्या है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई भी निमोनिक्स आप बना सकते हैं, मैं फालतू निमोनिक्स से विश्वास नहीं करता, ठीक है। कॉन्सेप्ट विश्वास रखता हूँ। निमोनिक्स क्या होता है भूल जाएंगे आप कभी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सब आर्टिक सर्कल। देखिए जो नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं हम लोग सब आर्टिक सर्कल। वेयर एज 66 and 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सब एंटार्क्टिक सर्कल। ऊपर क्या है सब आर्टिक सर्कल, नीचे क्या है सब अंटार्कटिक सर्कल। और द लैटिट्यूड डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री अबाउट 1 किलोमीटर। बताइए एक डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना होता है 111 किलोमीटर। मतलब कि आप अगर लैटिट्यूड की बात करें 111 किलोमीटर चलिएगा तो 1 डिग्री लैटिट्यूड आपका चेंज होगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड टाइम्स के बारे में, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, देखिए क्या है। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। जो मूवमेंट हो रहा है सन का, सन रेगुलरली राइज होता है, सन एवरीडे सेट होता है, नेचुरली इट इज बेस्ट टाइम कीपर थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है। तो लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। देखिए जो शैडो कास्ट होता है ना, जब धूप रहेगा आपके सर के ऊपर, सबसे छोटा आपका शैडो रहेगा, लेकिन सुबह में और शाम में आपका शैडो क्या रहता है ज़्यादा रहता है, ठीक है। शैडो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इससे आप समय का अनुमान लगा सकते हैं। ये समय ऐसा होगा, फिर कभी ऐसा, फिर छोटा, फिर इधर करके होगा। पहले के लोग इसी तरह समय देखते थे, ठीक है। तो आज भी आप समय के लिए देख सकते हैं, ठीक है। When the prime meridian of Greenwich had the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian have the midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच पे सन जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, उस समय सभी प्लेस पे मिड डे हुआ रहता है या फिर मिड डे या नून हुआ रहता है, समझे। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज विद द वेस्ट विल बी बिहाइंड। मान लीजिए ये ग्रीनविच है और धरती हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो इसके आगे जो होगा उसका समय बढ़ेगा, इसके पीछे वाला क्या होगा इससे समय कम होगा। यानी कि आप 12 बज रहा है तो इधर 11 बज रहा होगा, इधर 1 बज रहा होगा, 1 घंटा बाद, समझे। यानी कि कुछ डिग्री लैटिट्यूड पे बताऊंगा कितना डिग्री पे, बिकॉज 4 डिग्री पे ऑलमोस्ट 15 मिनट पे 1 डिग्री आपका चेंज होता है, ठीक है। आगे चल के समझेंगे आप लोग, ठीक है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री रोटेट करता है कितने 24 घंटे में। यानी कि टोटल बात करें तो हम लोग 15 विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, 1 घंटा में 15 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट, समझे। यानी कि 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है धरती को, ठीक है। तो 4 मिनट रोटेट करने में समय जो लगा वो क्या था 1 डिग्री रोटेट करने में, तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटा में रोटेट कितना कर जाएगा 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, समझे। यानी कि दिन रात हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। यानी अगर बात करें तो 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट द ग्रीनविच, जब 12 बज रहा होगा ग्रीनविच में तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या हो जाएगा 15 का 60 मिनट, यानी कि 1 बज जाएगा। और वहीं पे जो पिछला होगा यानी कि उसके वेस्ट होगा, यानी ग्रीनविच के वेस्ट जो होगा वहाँ पे 15 डिग्री यानी कि 15 का 60 मिनट पीछे चला जाएगा। यानी कि यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 11 बज रहा होगा और यहाँ पे 1 बज रहा होगा। कितना देर बाद 15 डिग्री मूव करने के बाद, ठीक है। बस समझ गए, आगे चलते हैं। At any place at a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky। अब देख सकते हैं जब भी हमारी घड़ी खराब हो जाए मिड डे का इंतजार कीजिए, जब सूरज हमारे एकदम बीच में हो, देन यू कैन एडजस्ट योर वॉच एट 12 o'clock, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। देखिए मेनली बात क्या है ना कि हमें एक चाहिए अब स्टैंडर्ड टाइम। अब हर एक चीज़ तो हमें सबके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है ना, हमें एक चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम कि कब से हम नापे भाई, कब से नापे। मान लीजिए सबका घड़ी एक दिन खराब कर दिया जाए तब जाके नया चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेज सेवरल लॉन्गिट्यूड। मान लीजिए कि एक ट्रेन जो है गुजरात से चल करके और आगे यहाँ पे आपका जमुई में आ रही है, यानी कि आप आगे बढ़े तो यहाँ पे असम में आ रही है, तो इसको कर ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट कितना करना पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं भी करना पड़ेगा तो इसको 30 या इससे ज़्यादा 30 डिग्री ऑलमोस्ट जो है कवर करना पड़ेगा। बिकॉज गुजरात का जो लैटिट्यूड है कितना है 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है और इधर लास्ट में कितना है 97 पॉइंट ED, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिएगा तो कितना है 31 डिग्री का अंतर है, ठीक है। इस 31 डिग्री में यानी कि 15 दूना 30 ऑलमोस्ट 2 घंटा का डिफर हो जाएगा, समझे। 2 घंटा डिफर हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का डिफर, यानी कि अगर यहाँ पे पश्चिम में सूर्योदय अगर 6 बजे हो रही है, मतलब कि 6 बजे हो रही है, मतलब यहाँ पे कितना थी यहाँ 4 बजे हो गई होगी,
क्योंकि पश्चिम में है तो सबसे पहले तो पूरब में दिखाई देगी ना सूरज। तो 4 बजे अगर धूप उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए नाम है अरुणाचल, जहाँ पे अरुण यानी कि सूरज सबसे पहले उगते हैं, नाम है अरुणाचल। तो वहाँ 4 बजे अगर सुबह हो गई है तो यहाँ पे गुजरात में कितने बजे होगी, 6 बजे होगी, क्योंकि यहाँ पे समय का दो घंटे का डिफरेंस है, यानी कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब बात करें, देखिए इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, देखिए हमारा क्या है स्टैंडर्ड टाइम यही है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की बात करें, इसको माना जाता है हम लोग, इसको मानते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसी को मान के हम लोग चलते हैं पूरे कंट्री में। एंड दिस लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, इट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, यानी कि IST। आप सुने होंगे कभी कभी लिखा होगा GMT, ठीक है, IST, ठीक है, ग्रेट मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ब्रिटेन टाइम्स, ठीक है। इससे क्या होता है, सबका अपना अपना अलग एक स्टैंडर्ड लोकलाइज टाइम रखा है, इसीलिए ताकि दिक्कत ना हो, मतलब कोई ट्रेन यहाँ से 12 बजे निकले तो हम 12 बजे ही बोले यहाँ पे, ना कि 2 बजे बोल दें, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है, ऐसा नहीं बोले हम लोग, इसलिए एक फिक्स बना दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे बगल में देख सकते हैं कि हमारा क्या है लैटिट्यूड। देखिए तो गुजरात में निकलता है यहाँ पे 68 ई डिग्री से, यानी कि 68 ईस्ट से निकलता है, और कहाँ जाता है हमारा 97 जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर ठीक से बात करें, अगर पूरे डेटा की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट फ्रॉम गुजरात टू 97 डिग्री 25 मिनट इन अरुणाचल प्रदेश, समझ गए। और ये जो सेंटर है ग्रीनविच, यानी हमारा जो मेन पॉइंट है, वो पास कहाँ से होती है, नाइनी, NAINI, नैनी, जो कि है हमारा मिर्ज़ापुर, बहुत फेमस हुआ था, समझ गए आप लोग, मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ है, इलाहाबाद में, यानी कि यूपी में है। यहाँ पे क्या है, हमारा टाइम जोन ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं IST है, जो हमारा टाइम जोन कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है, जो कि ग्रीनविच से कितना दूर है, ग्रीनविच से 82 डिग्री एंड हाफ मिनट दूर है, समझे। और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, कितना होता है, 4 मिनट। उसके हिसाब से बात करें तो 82 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 82 × 4, यानी कि 4 2 8, 8 2 328, और हाफ का कितना हो गया, हाफ हो गया 2, यानी कि 330 मिनट, 330 मतलब कितना हो गया, 5.5 घंटा, यानी कि ग्रीनविच टाइम से हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं, यानी कि वहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, 17:30, यानी कि 5:30 बज जाएगा यहाँ पे, समझे। 5.5 घंटा हम लोग ग्रीनविच से आगे चलते हैं, चूँकि हम लोग ईस्ट में है, इसलिए हम लोग ग्रीनविच से क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, देखिएगा आपको बताऊँगा आगे चल के, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, कुछ बात लिखा हुआ है, समझिए क्या बात लिखा हुआ है कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है कि स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंदन, विच मीन्स वुड बिगेन एट 7:30 PM इन इंडिया। मान लीजिए जो एक टेस्ट मैच शुरू हुआ है वो 2 बजे लंदन में शुरू हुआ है, तो यहाँ पे 7:30 बजे रात में शुरू होगा, और 7:30 बजे रात से रात भर सो नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 5.5 डिग्री का 5.5 घंटा का टाइम डिफरेंस है। बताए ना आपको कैसे 5.5 घंटा आया, बिकॉज 82.30 × 4 करिएगा, यू विल गेट 330, यानी कि ऑलमोस्ट 300 मतलब कितना, 5 घंटा। अब 360 को भाग देना दीजिए यार 60 से, क्या मैथ लगाते हैं हम लोग, 5.5 समझ गए, यानी क्या है हमारा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा क्या हमारा लेट चलते हैं हम लोग, ठीक है। सो सम कंट्री हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। मान लीजिए कि रसिया की बात करें तो रसिया इतना बड़ा, इसका इतना लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, भारत इतनी सुना है तो यहाँ से यहाँ तक में इतना डिफरेंस आ गया, रसिया इतना बड़ा है तो क्या एक टाइम जोन से काम चलेगा, इसलिए रसिया के पास जो है 11 टाइम जोन है। कहता है रसिया के पास 11 टाइम जोन है, ताकि अपने इस नीड को वो पूरा कर सके। USA के पास 7 टाइम जोन है, ताकि अपने नीड को पूरा कर सके, समझ गए, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0, द फ्री जोन लाइन नियर पोल, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है 360। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है, एंटार्क्टिक सर्कल हमारा साउथ हेमिस्फीयर पे है, ठीक है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड इज नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दोनों मिले क्या बनाता है, ग्रिड बनाता है। अरे ग्रिड मतलब क्या है, ये ग्रिड है, ये सब क्या है, ग्रिड है, ये क्या है, ग्रिड है, जब जो यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पढ़ाते हैं, देखिए क्या है, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड एट 12 o'clock व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है।
For a country like India, which extends from 68 degree east to 97 degree east, it is necessary to adopt that local time of some central meridian of a country and a standard time of country. आप जानते हैं इतना ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस है, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, तो हमने 82.5 डिग्री को क्या माना, अपना स्टैंडर्ड हाफ टाइम माना, जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि नैनी, मिर्जापुर, यूपी, इलाहाबाद में है, ठीक है। फॉर अ कंट्री लाइक रसिया विच एक्सटेंड फ्रॉम 90 डिग्री ईस्ट टू 169 डिग्री वेस्ट, बताइए इतना बड़ा डिफरेंस है, 90 डिग्री ईस्ट से 169 डिग्री वेस्ट तक लेटीट्यूड है इसका। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, हेंस इट फॉलो 11 स्टैंडर्ड जोन, इसलिए इसका पास कितना है, 11 स्टैंडर्ड जोन है। अभी थोड़ा ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल क्या होता है आपको बता दिए हैं कि सर्कल है, इक्वेटर सबसे बड़ा होगा और ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, यही बारे में बात लिखा हुआ है और फालतू कुछ और है नहीं, ठीक है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कितना पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न याद है, 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है इंडिया का, 82 डिग्री हाफ ईस्ट में है। जीरो मेरिडियन किसको बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड पोल, ठीक है। आर्टिक सर्कल लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत, आगे चलें, आगे देखते हैं। अभी आप समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाया हूँ आपको लेके, जो कि एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना संडे को, जब कभी क्लास लूँगा तो मैं बता दूंगा कि इंडिया का क्या क्या लोकेशन कहाँ कहाँ से गुजरा हुआ है, तो हम बता देंगे कि जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड वो इंडिया में गुजरा हुआ है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइफ लाइन, क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन। तो जो भारत में है ना दोस्त, भारत में जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कट करता है वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट कहाँ है हमारा, सरजुगा, उस पॉइंट का क्या नाम है, सरजुगा, जो कि कहाँ है हमारा, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे कट करता है हमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे कट करता है हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा, यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये हमारा लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ठीक है। ये दोनों कट करता है एक पॉइंट में, इसको बोलते हैं हम लोग सरजुगा है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ये कट करता है, ठीक है। फिर कभी बताऊंगा जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ना, बता देंगे आपको। इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट, इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, क्या नाम है आपका, INDRA, इंदिरा कॉल नाम है। सबसे नीचे का जो पॉइंट है इसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट, क्या पॉइंट, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट नाम है। सबसे इधर का जो है ईस्टर्न का और वेस्टर्न का, तो ईस्टर्न की बात करें तो इसका नाम है गुहार मोती, ईस्ट की बात करें तो इसका किबूथू, जो कि मिजोरम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में, सॉरी, यहाँ पे क्या है, कच्छ में है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होता है हमारा 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री पे है, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो बात करें तो वो 68.7 जो कि कच्छ से घुसता है, और 97.25 और अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो जाता है। तो विच वन इज द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बताइए कितना है, 82.5, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर पासेज अरेंज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, आपको अरेंज करना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिहार नहीं है, बिहार से कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है, बाकी सब आपका आंसर में आ जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, उड़ीसा से ही पास नहीं करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ इलाहाबाद। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, मिजोरम से पास करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड इंडिया इनटू नॉर्दर्न साउदर्न, ट्रॉपिक ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट, कौन डिवाइड करता है इंडिया को, कौन डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिकॉज इंडिया से इक्वेटर पास नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, झारखंड से पास होता है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिमाद्री जो है कहाँ पे है, ये आर्टिक रीजन में, एक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। और सो और बात करेंगे, और ये जो हमारा लोकेटेड है कहाँ है, वियना में है, वियना में हमारा और सारा जो रिसर्च सेंटर है, यानी कि जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कहाँ है, वियना वगैरह में, ठीक है। IST इंडियन टाइम किसके बोलते हैं हम लोग, 82.5 को बोलते हैं। देखिए ऐसा CGL में पूछा गया 2010 में। विच हु क्वाइन द वर्ड ज्योग्राफी, बताइए ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना दिन से, 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का जो फादर है वो कौन है, वो है इराटोस्थेंस, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इराटोस्थेंस, जो कि इसे CGL 2010 में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डे एंड नाइट आर इक्वल टू, डे और नाइट इक्वल कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे CGL का क्वेश्चन है ये। लार्जेस्ट रिजर्वायर, सबसे बड़ा रिजर्वायर जो है
फ्रेश वाटर का क्या है? आपको क्या लगता है? फ्रेश वाटर है, ग्राउंड वाटर है, लेक है, पॉन्ड है, ग्लेशियर है? तो ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का रिजर्वायर है, ना कि ग्राउंड वाटर। ठीक है, चलते हैं आगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किससे पास नहीं होता है? ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि किससे पास नहीं होता है। नहीं पता होगा तो कल मैं बता दूंगा आपके लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। और ऑल दैट आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर करके थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो तब तक मिलते हैं हम लोग कल वीडियो में। कल हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी एक क्या है, एक अथाह सागर है जिसको पार पाना लगभग नामुमकिन सा है, बिकॉज आप कितना ही पढ़ लीजिए इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपको फंसा दे। लेकिन हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछने नहीं देंगे जो कि फालतू में आता हो। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग एग्जाम देंगे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सब फालतू क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। ठीक है, सो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जब हम लोग जियो मॉर्फोलॉजी वगैरह, जब मैं ज्योग्राफी का पूरा अच्छा सेशन लूँगा ना तो अच्छा तरीके से आपको समझा पाऊंगा। फिलहाल ये क्या था, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का समरी था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समरी समझ में आया होगा। कल मिलते हैं हम लोग हिस्ट्री के साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि रात तक के वीडियो लॉन्च और आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे पब्लिश हो जाए। थैंक यू सो मच।